हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है एक महीने के अंदर सभी क्लासेस के सभी स्कूल्स के हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। ये हाफ ईयरली एग्जाम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फाइनल से पहले। जिस तरह से एक वर्ल्ड कप फाइनल जीतने से पहले हमें एक क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल जीतना होता है, ठीक उसी तरह से फाइनल एग्जाम में जाने से पहले प्री बोर्ड्स और उससे भी पहले हाफ ईयरलीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हीं से आगे तक के लिए हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, ह्यूमैनिटीज से हो, किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी एक महीने के अंदर हाफ ईयरली से पहले कैसे की जाए ताकि आप 95 से ऊपर मार्क्स अच्छे से ला पाएं। तो चलिए मैं बता दूं इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या समझाने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं बताऊंगा चैप्टर को किस तरह से क्लासिफाई करना है दो अलग अलग कैटेगरीज में, थ्योरी की तैयारी कैसे करनी है, प्रैक्टिकल्स की कैसे करनी है और फेवरेट एमसीक्यूज की कैसे करनी है। वीडियो के अंत में मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज बताऊंगा, मिस्टेक नोटबुक बनानी है, इसका क्या मतलब होता है, इसके क्या फायदे होते हैं, ये हम स्टार्ट करते करते अंत में इस पर पहुंचेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्तों। चाहे आप साइंस से हैं, ह्यूमैनिटीज से हैं, कॉमर्स से, थ्योरी सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, कैसा भी सब्जेक्ट है, आपको अपने सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करें। कौन कौन से चैप्टर्स इजी हैं जो आपको आसान लगते हैं, कौन कौन से एवरेज है जो थोड़ी मेहनत से हो जाएंगे और कौन कौन से डिफिकल्ट है जिनके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों, आप जब भी हाफ ईयरली एग्जाम्स की तैयारी करें तो सबसे पहले हमेशा इजी चैप्टर से स्टार्ट करें, वो आपसे हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा और आपको तसल्ली होगी कि हाँ कुछ पोर्शन कवर हो गए। फिर आप एवरेज पर आ जाएं, थोड़ी मेहनत करके एवरेज टॉपिक्स भी हो जाएंगे, आपको थोड़ा आसान लगेगा, अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। फिर आप डिफिकल्ट चैप्टर्स पे जाएंगे। डिफिकल्ट चैप्टर्स पे जाने के बाद ऐसा हो सकता है कुछ बच्चों के मन में ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आते हैं, सर अगर किसी को चैप्टर्स आते ही ना हो तो वो तैयारी कैसे करेगा राज सर। बहुत आसान है, अकाउंट्स का मैं बता सकता हूं, मेरे YouTube चैनल पर 1 शॉट वीडियोस हैं हर चैप्टर की। आप एक चैप्टर को नॉन स्टॉप एट अ स्क्रैच देखेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, मैं वादा करता हूं किसी भी YouTube चैनल पे इतनी अच्छी क्वालिटी का कंटेंट 1 शॉट नहीं होगा। बस आपको मेरे चैनल पे जाना है, अकाउंट्स मैजिक विद राज सर, और वहां पर जाकर आपको 1 शॉट वीडियोस देखनी, आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी और उसके बाद चैप्टर कितना भी डिफिकल्ट हो आप उसके आराम से परफॉर्म करेंगे, उसको अच्छे से कर पाएंगे। एक बात और बता दूं, वैसे मेरा YouTube चैनल 4 साल पुराना है, लेकिन जो कंटेंट है वो मैंने पिछले 4-5 महीनों से डालना ही शुरू करा। अगर व्यूज आपको वहां थोड़े कम भी लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन कंटेंट की गारंटी मैं लेता हूं, बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। ठीक है, चलिए, तो कभी भी ऐसा ना करें किसी भी एग्जाम की तैयारी से पहले कि आप पहले डिफिकल्ट चैप्टर उठा लें। डिफिकल्ट चैप्टर्स आपसे होंगे नहीं, कॉन्फिडेंस धम हो जाएगा, आप छोड़ छाड़ के बैठ जाओगे नाराज होकर। ऐसा नहीं करना है, इजी से स्टार्ट करेंगे, कॉन्फिडेंस आएगा, एवरेज थोड़ा मेहनत से हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ हमने कुछ पोर्शन कवर कर लिया है। फिर आप डिफिकल्ट पे आएंगे तो आपको डर कम लगेगा और आप एंजाइटी से नहीं गुजरोगे, जल्दी से हो जाएगा। आपको चैप्टर्स एक तरीके से और डिवाइड करेंगे। किन चैप्टर्स में आप कॉन्फिडेंट हैं, आपको अच्छे से आते हैं, आपको पता है मैं अच्छे से जानता हूं चैप्टर। कुछ ऐसे जो आपको आते हैं लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, आप प्रैक्टिस से उनको कर पाएंगे। तीसरा, टू स्टार्ट, जो चैप्टर आपको बिल्कुल नहीं आते हैं और आपको अभी स्टार्ट करने, तो फिर इसका भी सीक्वेंस वही होगा। कॉन्फिडेंट चैप्टर जो आपको अच्छे से आते हैं उनको आप फट से रिवाइज कर लीजिए। प्रैक्टिस नीडेड जिन पे उन पे थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, प्रैक्टिस करके उन चैप्टर्स को ग्रिप में ले लीजिए। उसके बाद टू स्टार्ट, जो आपको आते ही नहीं है, फिर मैंने कहा आपके स्कूल में कराए गए होंगे चैप्टर, आप कहीं से भी देख सकते हैं। अकाउंट्स की तो मैं गारंटी ले रहा हूं, मेरे YouTube चैनल में 1 शॉट वीडियो में आप 1 शॉट भी है, छोटे छोटे टॉपिक्स वाइज भी आप जैसे मर्जी देख सकते हैं, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपना चैप्टर मजबूत कर सकते हैं। तो ये तो हो गया चैप्टर वाइज डिवीजन की, आपको किस तरह से चैप्टर को डिवाइड करके स्लॉट्स में डिवाइड करके, थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल, साइंस हो, कॉमर्स, कैसा भी हो। आगे चलते, थ्योरी सब्जेक्ट्स की तैयारी कैसे। कुछ सब्जेक्ट्स तो ऐसे होते हैं जो प्योरली थ्योरी होते हैं, जैसे कि ह्यूमैनिटीज के कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो प्योरली थ्योरी होते हैं। हमारा जो अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, अकाउंट्स की बात करें, मेजर पोर्शन प्रैक्टिकल है, थोड़ा बहुत थ्योरी भी है। इको की बात करें
थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल है, मेजर पोर्शन थ्योरी है। तो थ्योरी की सबसे खास बात क्या है? आपको जब भी थ्योरी याद करने बैठे, पहला पॉइंट, बोल बोल के याद कर। आप मन में कुछ भी बोलेंगे तो वो आपको रिटेन्ड नहीं रहेगा। आप प्लीज बोल बोल के याद करेंगे तो वो पॉइंट्स आपको रट जाएंगे, थोड़े याद रहेंगे। दूसरा पॉइंट जो आपको याद है, जब आपको पता चल जाए कि आप बोल बोल के कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आप एक बार लिख के देखें। कभी ना सोचें हवा हवा में सब कुछ हो जाएगा, मुझे आता है मैं कर लूंगा, ये बहुत गंदी बात है। आप प्लीज बोल बोल के याद करेंगे, आपको याद होगा कहां कहां अटकते हैं, क्या क्या मुश्किल लगता है थ्योरी में, उसको आप रजिस्टर पे लिख लिख के करें। लिख लिख के, गलत हो रहा है दोबारा रिवाइज करो, लिख के देखो। मेहनत तो करनी पड़ेगी, हाँ आप सही सोच रहे हो, मेहनत करनी पड़ेगी। तो हाफ ईयरली एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं। काफी स्कूल्स में तो जो 11th क्लास है उसके हाफ ईयरली की वेटेज फाइनल्स तक जोड़ती है, 9th क्लास की वेटेज फाइनल्स तक जोड़ती है, तो ये आपके आगे तक काम आएंगे। चले आगे चलते हैं। तो थ्योरी मैंने आपको बता दिया, बोल बोल के याद करनी है, रजिस्टर में लिख लिख के, जहां अटकते हो उसको बार बार आंसर लिख के देखना है, आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। एक और बात, पॉइंट्स बना के आंसर लिखने हैं आपको। पैराग्राफ फॉर्म में कहानी से अच्छा है कि आप हमेशा पॉइंट्स बना के लिखें। पॉइंट्स की वेटेज हमेशा लंबी कहानी और पैराग्राफ से ज्यादा अच्छी होती है। अब बात आती है प्रैक्टिकल्स की। प्रैक्टिकल यानी कि जो सम्स होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, अब या तो आपको आते हैं या नहीं आते। अगर तो आपको नहीं आते हैं तो आप, जैसे मैंने बताया पहले, आप YouTube से देख लेंगे, टीचर से समझ लेंगे, जिससे भी आपको समझना है। आपको लगता है कि आपको आ रहा है तो पहले आप इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। फिर आप एक्सरसाइज यानी कि अनसॉल्व क्वेश्चंस पे जाएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, फिर आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। जो चैप्टर्स आपको नहीं आते, जो चैप्टर्स आते हैं जिनमें आप कॉन्फिडेंट है, सीधा एक्सरसाइज के अनसॉल्व क्वेश्चन शुरू कर दीजिए और धड़ाधड़ प्रैक्टिस करके उसे समाप्त कर दीजिए। तो ये तो बात हुई मेरे दोस्तों प्रैक्टिकल्स की। एमसीक्यूज की अगर हम बात करें, ये आप मत भूलना कि जो एमसीक्यूज होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। एन नंबर्स ऑफ एमसीक्यूज आर देयर। आपने श्री अमिताभ बच्चन जी का केबीसी देखा है, कितने सीजन, कितने एपिसोड, कितने लोग आए और गए, कितने सारे एमसीक्यूज नए 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 आते हैं ना, ऑब्वियसली आते हैं। तो इसी तरह आप जितनी प्रैक्टिस करें एमसीक्यूज की उतनी कम है। आपकी जो अपनी बुक है उसके जो बैक एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हैं उन्हें बहुत अच्छे से, दूसरी बुक, तीसरी बुक, उन्हें अच्छे से कर। आजकल इंटरनेट पे एमसीक्यूज के अलग से भरमार क्वेश्चंस हैं। सीबीएसई के भी सैंपल पेपर्स हैं जो एमसीक्यूज के स्पेशली आपको मिल जाएंगे, तो आप उनको सॉल्व करें। एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त मैंने आपको पहले भी कई बार बताया, सबसे पहले आप अगर 1-2 लाइनों के क्वेश्चंस हैं तो आप उसको डायरेक्टली पढ़ के सॉल्व। अगर 3, 4, 5, 6, 7, 8 लाइनों का एमसीक्यू है तो मेरे भाई सबसे पहले आप लास्ट लाइन को रीड करो। लास्ट लाइन रीड करने से आपको क्वेश्चन की मंशा, रिक्वायरमेंट पता चल जाएगी। फिर आप क्वेश्चन को उसी सीरीज से पढ़ेंगे, टाइम थोड़ा कम वेस्ट होगा क्योंकि एमसीक्यूज में हमेशा टाइम लिमिटेशन मैटर करती है बहुत ज्यादा। तो ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करें। जो चैप्टर्स आपको आते हैं उनकी तो सीधा कर दें, जो नहीं आते हैं पहले सीखें। और एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, ध्यान रखना, आपको अगर चैप्टर्स नहीं आते हैं तो सीधा एमसीक्यूज पे कुद्दी कभी नहीं मारनी। आपको पहले बड़े कॉम्प्रिहेंसिव सम्स करने, सब्जेक्टिव सम्स करने, उसके बाद आपके जब कंसेप्ट मजबूत हो जाएंगे, आपको माइन्यूट माइन्यूट बातें प्रैक्टिकल बड़े सम्स करते वक्त अटक पटक के आप समझ जाएंगे कब क्या गलती होती है। उसके बाद जब आप एमसीक्यूज करेंगे तो वो प्रेफरेबली ज्यादा स्मूथ और अच्छे होंगे। चलिए वीडियो के लास्ट पड़ाव पे मेरे फेवरेट बात करते हैं मिस्टेक नोटबुक की। ये मिस्टेक नोटबुक क्या होता है? क्या आप थ्योरी करें, चाहे आप प्रैक्टिकल करें, चाहे आप एमसीक्यूज करें, सॉल्व करते वक्त जब जब आपसे गलतियां होती हैं, आपको एक स्पेशल पतली सी नोटबुक बनानी है, रजिस्टर कॉपी बनानी है। सॉल्व करते वक्त आप जहां जहां अटकते थे आपको मिस्टेक नोटबुक में लिखना है। मैं इस क्वेश्चन के इस पॉइंट में अटका था, मैं इस थ्योरी के इस पॉइंट में बार बार अटकती हूं, मैं इस प्रैक्टिकल में बार बार अटकता हूं। ये एमसीक्यूज, इस टाइप के एमसीक्यूज मुझसे गलत होते हैं। तो प्रैक्टिस करते वक्त जहां जहां आप अटकते हैं, मिस्टेक नोटबुक में आप उन सारे पॉइंट्स को नोट करेंगे और एग्जाम से एक दिन पहले आप इस मिस्टेक नोटबुक को खोल के देखेंगे।
कि आप कहां कहां अटकते थे, उन सारे पॉइंट्स को पक्का मजबूत कर लेंगे, स्मूथ कर लेंगे, और फिर उसके बाद एक दिन पहले जब आप अपनी सारी गलतियां जो आप बार बार ठोकर खाते हो उनको रिवाइज कर लोगे, स्मूथ कर लोगे, तो फिर उम्मीद है कि अगले दिन आप पेपर में ऐसी गलती नहीं करोगे। दोस्तों, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, मेहनत सबको करनी होती है, चाहे कोई भी हो। तो हाफ ईयरलीज के लिए, प्री एनुअल्स के लिए, फाइनल्स के लिए, उन सब के लिए स्ट्रैटेजी, 1 मंथ स्ट्रैटेजी मेरी, जिससे आप 90 से 95% तक स्कोर, अपने सभी दोस्तों को बताइएगा ये स्ट्रैटेजी, ताकि उनको भी इसका फायदा हो। थैंक यू सो वेरी मच। नमस्कार।